भगवान ने औरत और आदमी को दो अलग अलग प्रकार से उनको तराशा है। आदमियों को कुछ खास गुण दिए हैं जो औरतों को नहीं दिए, और जो औरतों को दिए हैं वो आदमियों को नहीं दिए। और वो उसी वजह से, क्योंकि दोनों के पास कुछ कुछ कमियां हैं जो भगवान की तरफ से हैं, तो वो कमी की वजह से वो एक दूसरे का बैलेंस बना के चलते हैं। जब शादी हो जाती है तो हमारा मन करता है कि कुछ समय अच्छे से काटें, और जब समय अच्छे से कट जाता है तो मैं अभी हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, मतलब जो मेरा टॉपिक है वो मेनली हमारे कंट्री के बारे में है, इसलिए मैं यहाँ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब लड़कियों की शादी है, लड़कों की होती है शादी, बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से टाइम काटते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब वो सोचते हैं चलो एक फैमिली प्लान करते हैं, और वो फैमिली प्लानिंग में उनको अचीवमेंट भी मिल जाता है, खुश भी, सब सारे घर वाले खुश हो जाते हैं कि लड़की ने कंसीव कर लिया है और माँ बनने वाली है। अब यहाँ पे कुछ लोग तो आज भी रूढ़ी सोच के हैं। वो ये सोचते हैं कि जो बच्चा अभी आएगा या जो बच्चा उस औरत की कोख में है वो लड़का होगा, और वो इसी सोच से वो 9 महीने काटते हैं कि हम उसका नाम ये रखेंगे, हम उसके लिए ये लाएंगे, हम उसके लिए ये करेंगे, और बड़े खुश मिजाज माहौल होता है। लड़की को भी चढ़ा देते हैं, और उसकी भी सोच, अगर लड़की की थी तो उसकी भी सोच बदल देते हैं कि चलो ठीक है, लड़का आ रहा है, बेटा ही होगा। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड थिंग। बेटा हो या बेटी हो, बच्चा है, बच्चा घर में आ रहा है, बहुत अच्छी। पर अगर आप खास ये सोचें कि बेटा ही आए और बेटी तो नहीं आनी चाहिए, वहां जाके प्रॉब्लम होती है। आपने चाहा बच्चा होने वाला है, बेटा हो कोई बात नहीं, पर बेटे की जगह अगर बेटी हो गई तो आपने तो एक्चुअल में कंसीव क्यों किया था? एक फैमिली के लिए ना। तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हुई या लड़का? और जहाँ जो पुराने ख्यालात के में भी सास ससुर, नाना नानी, दादा दादी, सब लोग जो हैं, उनको लड़के की चाह थी, तो आधी तो उनकी मायूसी वहीं फुस हो जाते हैं कि ये देखो लड़की आ गई, इनके खानदान भरा हुआ है लड़कियों से, इसने भी लड़की पैदा कर दी। अब वो बच्चा दुनिया के लिए कोई भी हो, पर उन माँ बाप के लिए तो उनकी पहली औलाद है। और लड़की हो या लड़का, अब तो वो जमाना गया। पर मैंने जैसे कहा कि आज भी कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि पहले लड़का होना चाहिए या सिर्फ लड़के होने चाहिए। बट जब लड़की आती है तो उतनी खुशी से उसका, मान लो पैसे वाले लोग हैं या मीडियोकर है, तो कुछ लोग बहुत मायूस हो जाते हैं कि ओहो लड़की आ गई, और अब तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई। लोग तो दहेज तक पहुंच जाते हैं कि इसकी शादी करनी पड़ेगी, कितना खर्चा होगा। और फिर दूसरी बात ये है कि उसी हिसाब से वो, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं लक्ष्मी आ गई, और घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि मतलब दिखता है कि सब बहुत कुछ ना खुश होंगे, पर फर्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को, और खास करके जिनका बच्चा हुआ है उनको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। पर अगर आपका दिमाग सिर्फ इस चीज़ में अटका हुआ है कि जो बच्चा हो वो लड़का ही हो, तो आप बताइए कि ना तो आप उस बच्चे के साथ जस्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि वो लड़का नहीं लड़की है,
कई ग्रैंड पेरेंट्स जो पुरानी सोच के हैं वो भी उस बच्चे के साथ उतना मोह नहीं रखते, क्योंकि वो लड़का नहीं लड़की हुई। माँ बाप को बहुत प्यारी है, चलो हो सकता है फादर को लड़का चाहिए था तो वो थोड़ा सा इनडिफरेंट हो, पर बाद में मोह हो जाए। पर लड़के की चाहत आज तक अधिकतर लोग, कोई मुझसे इत्तेफाक रखे या ना रखे, मैंने खुद देखा है, बहुत देखा है कि लड़कों का ज़्यादा इंतज़ार होता है पैदा होने का, क्योंकि लोग सोचते हैं एक तो लड़का, दूसरी बात ये कि इसकी जिम्मेदारी भी कम होती है। ये एक रीज़न ज़रूर मैं समझ सकती हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि लड़के को, मतलब जैसे लड़कियों को मोलेस्टेशन से या रेप या कभी कभी बच्चों के साथ गलत हो जाता है लड़कियों के साथ, वो लड़कों के साथ डरने की ज़रूरत इतनी नहीं होती। पर आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है, आजकल तो कुछ भी लड़कों के साथ भी हो सकता है। तो ये वजह हो तो ये तो वजह नाजायज़ है, पर लड़का चाहिए ये भी नाजायज़ है। क्या फ़र्क है दोनों बच्चों में? जो लड़कियां, देखिए भगवान ने लड़का और लड़की किसी खास वजह से बनाए, इसलिए नहीं बनाए कि प्रोक्रिएशन करें बस और बच्चे पैदा करें या हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। भगवान ने औरत और आदमी को दो अलग अलग प्रकार से उनको तराशा है। आदमियों को कुछ खास गुण दिए हैं जो औरतों को नहीं दिए, और जो औरतों को दिए हैं वो आदमियों को नहीं दिए, और वो उसी वजह से, क्योंकि दोनों के पास कुछ कुछ कमियां हैं जो भगवान की तरफ से हैं, तो वो कमी की वजह से वो एक दूसरे का बैलेंस बना के चलते हैं। अगर एक आदमी समझ जाए कि मैं बच्चा भी पैदा कर सकता हूं, मेरे को औरत की जरूरत ही नहीं बच्चा पैदा करने के लिए, या मेरी काबिलियत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो इंसान ना रह के काफ़ी राक्षस या अहंकारी और गंदे विचार का इंसान बन जाएगा। क्योंकि जब वो सब कुछ कर सकता है तो फिर वो भगवान से कम तो अपने आप को वैसे भी लोग आजकल नहीं समझते, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा अपने आप को भगवान से कम। और औरतों के अंदर नरम एहसास, इमोशंस, सॉफ्टनेस, लव, अफेक्शन भगवान ने ज़्यादा भरी हुई होती है, और आदमियों को स्ट्रॉन्ग, निडर, काम करने के लिए बाहर जाना, उनकी कद काठी भी वैसे ही बनाई होती है। इसलिए औरत का एक अपना रोल है, आदमी का एक अपना। अगर सारे लड़के पैदा हो जाएंगे तो लड़कियां कहाँ से आएंगी? लड़कियां भी तो चाहिए, उसी लड़के को लड़की चाहिए। जो लड़का आपने, जिसकी खुशी में आप उछल कूद रहे थे और आपने कहा वाह लड़का पैदा हो गया, बहुत अच्छा, 4 लड़के पैदा हो गए, मेरे बेटे के 4 बेटे हैं, आप बहुत खुश हो गए। पर आपने ये नहीं सोचा कि उसी लड़के को, चारों को भी एक लड़की चाहिए। काहे के लिए? शादी करने के लिए या एक रिश्ता निभाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सुख, जो एक नरमी जो एक औरत के अंदर होती है वो आदमियों में नहीं होती। तो वो आदमी अधूरा होता है जब तक उसके साथ औरत आके जुड़ नहीं जाती, तो अब बैलेंस बनता है। जैसे तराजू को तोलते हैं ना, दोनों साइड बराबर करने की कोशिश करते हैं, जरा से भी ऐसे ऐसे हो जाए तो वो बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, तो फिर इंसान कोशिश करता है उस बैलेंस को बराबर बनाने की। पता नहीं मैंने एग्जाम्पल सही दिया कि नहीं दिया, बट ओके, आई रिमेम्बर दिस। तो बट एक जिक्सॉ पजल की तरह आदमी औरत होते हैं जहां पे दोनों को फिट करे बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। तो अगर आप सोचे कि आप सिर्फ लड़के पैदा करेंगे
तो लड़कियों का क्या होगा? और आपके लड़के जब बड़े हो जाएंगे, उनको दिखेगा पूरे वर्ल्ड में सिर्फ लड़के हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आप ही को कोसेंगे। लड़कियां लड़कों से कहीं अब कम नहीं होती, कहीं। अब तो लड़कियां, कई लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज़्यादा होती है, कई लड़कों की लंबाई चौड़ाई लड़कों से ज़्यादा होती है, बुद्धि भी ज़्यादा, हर मामले में आगे। और क्योंकि वो कोमल दिल की होती हैं और मल्टीटास्कर्स भी होती हैं, जो आदमी नहीं होते। आदमी एक बारी में एक ही काम कर सकते हैं, पर औरतें एक बारी में 10 काम कर सकती हैं। तो जो खासियत एक लड़की में होती है, जो एक लड़के को बनाने में भी जो हाथ होता है ना, वो एक औरत का होता है। एक लड़के का व्यवहार या लड़के की सोच या लड़के का पालन पोषण कैसा होना चाहिए, वो भी तो एक औरत ही करती है। तो वो औरत क्यों करती है, आदमी क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कमियां लड़कों में होती हैं, जो भगवान की तरफ से है, उसको पूरा करती हैं वो लड़कियां या वो औरतें। इसलिए तो दो चीज लाइफ में बहुत जरूरी है। तो लड़के की चाहत रखना कोई गंदी बात नहीं है, पर सिर्फ लड़के की चाहत रखना एक ढंग से आप अपने लिए न्योता कर रहे हैं आपके जीवन को बर्बादी का। थोड़े साल शांति से निकलेंगे बस। जो आज की पीढ़ी है, कौन सा लड़का आज के ज़माने में अपने माँ बाप की सेवा में लगा रहता है या वहाँ रहता है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बच्चा। नो डाउट लड़कियां भी नहीं रहती, लड़कियां भी चली जाती हैं, पर एक फर्क होता है, लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, आदमी होते हैं, पर फिर भी उस लेवल तक नहीं हो पाते जिस लेवल तक एक औरत होती है। तो लड़की परदेश या पराए घर जाके भी उतना ही ध्यान रखेगी अपने माँ बाप का और उनकी चिंता करेगी जितना वो उनके साथ रहते हुए करती थी। सिर्फ वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। और लड़का वहाँ फिजिकली भी प्रेजेंट होगा तो वो ध्यान किसका रख रहा होगा? किसी और लड़की का, मतलब जो कि उसकी बीवी होगी, आपका नहीं। आपके प्रति सडनली उसकी जो वो जो स्विचेस थे वो ऑफ हो जाते हैं। तो फिर लड़का किस काम आया आपके? बड़ा करते करते आप वेट करते गए कि अकल आ जाएगी, अकल आ जाएगी, सीख जाएगा, होनहार हो जाएगा, कमाएगा, हमारे लिए कुछ करेगा। कुछ नहीं। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है आजकल। उल्टा लड़के जब चले जाते हैं वापस कभी नहीं आते हैं। लड़कियां जहां भी चली जाएं माँ बाप के लिए खड़ी रहती हैं और हर काम को छोड़ के आती हैं। और उन्होंने बहुत पुण्य कमाया होता है जिनके घर में लड़की आती है। अब मैं ये नहीं कहती कि जिनके यहाँ सिर्फ लड़के होते उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया होता। कई जगह है कि कईयों के लड़के लड़कियों से बेटर होते हैं, उनके पालन पोषण के ऊपर है। कई जगह लड़के इतने अच्छे होते हैं कि शायद उसी घर में अगर एक लड़की पैदा हुई थी वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के लिए अचानक वो लड़की खास हो गई थी। अगर ऐसा हुआ तो कि अगर लड़की माँ बाप के लिए खास हो गई और उसको उन्होंने बिगाड़ दिया तो वो लड़की स्वार्थी हो जाती है और वो सिर्फ अपने लिए सोचती है। फिर उसका जो हमदर्दी और इमोशंस दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत सेल्फिश हो जाता है। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की फिर अब अपने माँ बाप के प्रति अच्छी रहे। और हो सकता है वो लड़के जो उसके 2 बड़े भाई होंगे या एक भाई होगा, हो सकता है वो उस लड़की से ज़्यादा अपने माँ बाप का ध्यान रखे। सो क्लासिफाई नहीं कर सकते और ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि क्या लड़का हुई या लड़की, जो हुआ बच्चा अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि हम इस दुनिया में लड़का लड़की के लिए नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में कुछ ऐसे काम जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं, हमारे भाग्य में लिखे हुए और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो करने होते हैं। हम इसलिए आए हैं।
अगर आप पुरानी किताबें और माइथोलॉजी पढ़ें तो ज़रूर गलत उस समय भी होता था, ऐसी बात नहीं है। टीवी और मीडिया नहीं था तो पता भी नहीं चलता था वहाँ कितना होता है, पर अधिकतर लोग समझदार और सुलझे हुए होते थे। आजकल बच्चे वैसे नहीं हैं। तो जो भी आए घर में सराखों पे अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं बच्चे। आप जितने मर्जी अच्छे माँ बाप हो, अगर आपका बच्चा ऐसी किस्मत लिखा के आया कि वो जीवन में कुछ नहीं करेगा या वो आपके लिए कभी नहीं होगा, तो आपके लिए नहीं होगा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको लड़के का? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं ना, बेटा मेरे पास रहेगा। ना बेटे रहते हैं पास, ना बेटियां। आपने, ये एक साइकिल है, आपने अपना जीवन चला के जी के चले जाना है, खुश होके, दुख से, अच्छी सेहत से, बुरी सेहत से। आप ये सोचें कि आपकी सेवा में कोई लग जाएगा, उन्होंने भी अपना जीवन जीना है। जिन बच्चों को हमने पैदा किया है ना, उनका भी एक अपना जीवन है। तो ये एक साइकिल है, हम इस साइकिल को तोड़ नहीं सकते, ये ब्रेक ही नहीं हो सकती। इट्स अ सर्कल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसलिए जो जैसा है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए पहले से ही मेंटली तैयार होना चाहिए। क्योंकि रिजिड होना इन चीज़ों पे, खास करके लड़का है और लड़का ही चाहिए, फिर लड़के बड़े होके फिर आपको बताएंगे लड़के क्या होते हैं। आजकल के तो खास कर जेनरेशन, पहले कहते थे ना 20 साल का फ़र्क, 10 साल का फ़र्क दूसरा जेनरेशन होता है। अब तो ऐसा समय आ गया कि 1 साल बाद हम कहना शुरू कर देंगे कि ये पिछले साल वाली जेनरेशन है। मतलब एक्चुअली जिस तरीके से बच्चे बढ़ रहे हैं और समझदार और इतने होशियार होते जा रहे हैं, तो लगेगा कि इस साल का पैदा हुआ बच्चा और जो अगले साल जो पैदा होगा बच्चा, उनमें भी जेनरेशन गैप है। आप देखिएगा आगे, अगर हम जिंदा रहे तो देखेंगे। फिर बनाऊंगी वीडियो इस बात पे। पर आप लोगों का होना भी, मेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप होंगे तभी तो हम आपस में बात कर पाएंगे इस विषय पे। थैंक यू सो मच।